बैलेंस केमिकल इक्वेशन। गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए डालो। ए क्वेश्चन लिखो, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form FORM ammonia, AMMONIA, to form ammonia। तो देखो बहुत इजी है, इसमें ध्यान रखिए, जो कर सकते हैं आप करिए। मुझे यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस combined with nitrogen and it gives ammonia। ठीक है, ये एज इट इज, जैसे हमें उसमें जो केमिकल इक्वेशन दे रखी थी उसको हमने एज इट इज राइट डाउन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब जो हमें वो नेम्स दे रखे थे कंपाउंड एलिमेंट्स के, वो हमने क्या कर लिया, वो सिंबलाइज कर लिया, तो इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको देखनी है क्या, यू हैव टू गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको बैलेंस देनी है, राइट। अब इसका बैलेंस क्या करना है कि हमें वही हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज करना है। तो हिट एंड ट्रायल वाले मेथड में इसमें बहुत सारे एरर्स देखने हैं। पहले हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम्स, यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम्स और यहाँ नाइट्रोजन सिंगल है। अब प्रॉब्लम एक और आ रही है, यहाँ सब 2 है, यहाँ 3 है, ऐसा कोई टेबल भी नहीं है जिसमें दोनों नहीं आते हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों टेबल का यूज कर लेते हैं, करके देखते हैं। पहले तो फिर यहाँ पर 3 है, तो हाइड्रोजन के साथ 3 है, तो हम इसके आगे 3 ना लगाएं, राइट। अब यहाँ ये कितने कैलकुलेट होंगे, 3 2 4 और यहाँ रहेगा 3, तो इसको 6 करने के लिए क्या करें, 2, तो बैलेंस हो गई। देखो N भी 2 एटम होंगे इसके भी, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 3 2 6 3 2 4 6। इस तरह से बैलेंस कर लें, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आएगा 100% है, कॉपी करो। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air। Hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide, जो अपने से कर सकते हैं करो, आप करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कार्बन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S। बर्न्स इन एयर का क्या मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न कर रहे हैं, एंड इट गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन में ये इजी है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों आपको गिवन है, बस आपको उसका सिंबलाइज करना है और उसको फिर बैलेंस करना है, इसके बहुत इजी है। तो सब देख लेते हैं बॉन्ड किधर क्या हो रहा है। यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर S है, 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, और इधर 2 तो यहाँ है और 1 यहाँ, तो 3 हो गए, यहाँ 1 है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचो। इसमें लगा दूंगा, देखो क्या है, यहां पर हमारे कितने हो रहे थे एटम ऑक्सीजन के 3। अब देखो यहां पर एक कॉमन सी बात है, यहां तो ऑक्सीजन है नहीं, तो यहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऑक्सीजन कहां से, यहां, और इधर भी कितने हो रहे 3, तो वही वाली बात हो रही है, फिर से ये सेम टेबल में आते नहीं, तो दोनों ही टेबल यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 3 प्लेस कर देंगे, और जब हम यहाँ 3 प्लेस कर लेंगे, अब इधर ऑक्सीजन कितने एटम हो गए, 6 3 2 4 6।
अब इधर सोचो फिर 6 कैसे करें, तो हमें यहाँ पर ये 6 वाला थोड़ा सा बांटना पड़ेगा क्योंकि फिर H और S दोनों को बैलेंस करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 2 प्लेस करके देखते हैं। कहाँ पर? यहाँ। तो जब हम यहाँ 2 प्लेस करते हैं तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया 4, इधर कितना है 1, तो कितना हो गया 5, करना कितना है 6, तो 2 यहाँ भी प्लेस करके देखो। तो अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इधर कितने हैं 4 और 2 6, ये तो हो गया, ये कंप्लीट। अब जो हमने 2 प्लेस किए हैं दोनों तरफ, तो इससे हमारा ये अनबैलेंस हो गया होगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो H कितने हो गए 2 4 और इधर कितने हैं 2 लगाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी हो गया। और देखो S भी अब कितने हो गए 2 और S कितने हो गए 2। ये समझ लो ना, ये जो लगाया तो कल भी बताया था कि मैथ हमारी निकल जाएगी A प्लस B ब्रैकेट में 2, और जब ब्रैकेट ऑन करते हैं दोनों को 2 मिलता है मल्टीप्लिकेशन। हमारी केमिस्ट्री में बस ब्रैकेट नहीं लगा होता है, इसको हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये 2 दोनों से हो जाए। गॉट इट? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड, इसके 90% चांसेस वाली जो ये मैं बोल रहा हूं, ये आएगी आपको बोर्ड में। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट to give aluminium chloride, to give aluminium chloride, आगे लिखो, to give aluminium chloride and a PPT, PPT क्या? Good. PPT of किसका 50 बनेगा? हाँ, बेरियम सल्फेट, PPT ऑफ बेरियम सल्फेट किस कलर का बनेगा? व्हाइट, ब्रैकेट में लिख लो व्हाइट। यही क्वेश्चन पूछेगा वो कि PPT कौन PPT है और किस कलर का है। एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। ठीक, इसको लिखते हैं किस तरह से है? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इज द कंपाउंड BaCl2 and react with aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice। और ये कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के पार्टनर चेंज कर लेंगे एंड दे विल फॉर्म Al2Cl3 AlCl3 प्लस BaSO4। तो ये स्केलेटल इक्वेशन तो रेडी हो गई हमारी। अब इसको बैलेंस करो, बहुत इजी है, सार्थक करो बेटा। दैट इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट एंड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट को क्या बोला था आपने? PPT। तो यहाँ पर एक एरो नीचे को लगा दो बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब में कहाँ मिलेगी? एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, नीचे बैठ जाए। क्या कलर है इसका? व्हाइट कलर, जरूर याद रखना। कभी हो गई बैलेंस? अभी सही है, बहुत इजी है, बहुत। इसकी मतलब इसमें आपको क्या ढूंढना है? इसकी वीकेस्ट पॉइंट, इसकी कमजोर कड़ी क्या है। तो कमजोर कड़ी तो Cl में दिख रही है, यहाँ 3 है और यहाँ Cl में क्या है? टेबल इधर उधर कर दो, इधर 2 है यहाँ 3 है, तो 3 2 6 और उधर 3 है तो यहाँ क्या लगा दो? गुड। Al2 यहाँ भी Al2 Cl6 कर ही दिया दोनों को कंप्लीट। फिर इधर देखते हैं B कितना है 1, B कितना है 3, तो यहाँ भी 3 लगा। और देखो SO4 पूरा का पूरा कंपाउंड कितना है? थ्राइस, तो यहाँ भी हमने आगे 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया। कपिल अभी आया थोड़ा समझ में? लिखो, इसको कॉपी करो।
डी पर है। पोटेशियम metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas try to put some try to produce ethanol potassium reacts with water gives with KOH and H2। ये भी अगर देखें इसको बेटा अभी देखो KOH आपको लिखा था जो इंग्लिश में क्या लिखा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस तरह से 9 में रहता है। पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है +1, हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है -1। एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा K1 OH 1 हम केमिस्ट्री में लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा KOH, वहां से एक कंपाउंड बना KOH। अब इसको बैलेंस देख लेते हैं H2 KO, फिर वही H की प्रॉब्लम आ रही है। इधर H के कितने एटम हो रहे हैं 3, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 2। क्या करें किधर लगा इधर K पर H2O पर, यहाँ पर 2 लगाने से फिर क्या होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन वाले 2 हो गए। तो देखो यहाँ पर कैसे पता चला, अभी देखो कि इधर भी लगेगा 2, देखो यहाँ पर O के भी 2 हो गए मॉलिक्यूल, वो सॉरी एटम, और यहाँ इसमें तो O है नहीं, तो इसे तो बेकार ही है कुछ करना। तो यहाँ पर O है तो यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे ओके, तो हम यहाँ पर लगाते हैं 2, यहाँ पर लगाने से 2 क्या हो गया, अब K के भी 2 हो गए तो फिर इधर भी लगाने पड़ेंगे 2, राइट। अब क्या बचा हमारा H को देख लेते हैं, H कितना हो रहा है 2 2 4, यहाँ कितना हो रहा है 2 + 2 4, ठीक ना निकालिए उसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का साइन लगाओ बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड एरो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट साइड था। नेक्स्ट लिखो, पहले लिख लो, चालू लिखो, जिंक प्लस, नेक्स्ट लिखो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, छोटा सा एरो, प्रोडक्ट साइड में लिखो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, गुड, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। थर्ड वन लिखो एल्यूमिनियम फिर प्लस का साइन, कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस का साइन, फिर लिखो कॉपर क्लोराइड, छोटा सा एरो, प्रोडक्ट साइड में लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, फिर एरो लगाओ, एरो के बाद लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये खुद भी देखा करो रिएक्शन में क्या आएगा, प्लस कॉपर। एक लास्ट वन लिखो बेरियम क्लोराइड प्लस का साइन, पोटेशियम सल्फेट एरो, मतलब बेटा क्या आएगा, देखो बेरियम सल्फेट प्लस का साइन लगाओ, माने क्या आएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। स्टार्ट हो, जैसे अभी ईशान पूछ रहे थे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जो होता है Ca सिंबल, इसकी वैलेंसी सार्थक कितनी होती है +2, एंड हाइड्रोक्साइड मींस OH, इसकी वैलेंसी होती है -1। वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे Ca, क्योंकि 2 एलिमेंट एक साथ लिखे हुए हैं, वी विल टेक इट इन अ स्मॉल ब्रैकेट,
ब्रैकेट में ले लिया, और यहाँ की 2 इसके कहाँ लगा दी, नीचे को क्या बोलते थे हम, सबस्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में तैयार हो गया फॉर्मूला, इसको हटा देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and gives calcium carbonate. So CaCO3 and water H2O। तो ये स्केलेटन इक्वेशन तैयार हो गई, बस इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं। यहाँ H कितने 2, H2O3, एक को बोला 4 हो गए, इधर देखो कितने 2 और 2 4, कैल्शियम सिंगल, कार्बन एक है, कार्बन तो बैलेंस कर दिया। ऐसी इक्वेशन भी एग्जाम में ध्यान रखना, अगर वो कहता है कि बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशन और ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है तो जबरदस्ती बैलेंस मत करना, ये ऐसी बैलेंस है, आपको एज इट इज कॉपी करनी है। कभी इसमें भी 2 3 लगाना शुरू कर दो, कोई जुगाड़ मत लगाना इसमें, ये यही इसका आंसर है। तो थोड़ी अकल लगाना, यही कॉपी कर दो, ध्यान रखना। बस एक देगा हुआ ऐसे नहीं, अगर वो 4 और 5 क्वेश्चन देता है ना कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करो, तो एक इक्वेशन ऐसी जरूर दे, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट Ag। देखो भाई अभी Ag पर भी सिंगल वैलेंसी होती है, NO3 पर भी सिंगल वैलेंसी होती है, तो 1 1 1 हम लिखते लेंगे तो AgNO3 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, तो ये कैसे पता चला मुझे डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ये मेटल है, ये भी मेटल है। हमें पता है कि ये जो सिल्वर मेटल है नीचे होती है, रिएक्टिव सीरीज में कौन होती है, बॉटम साइड नीचे होती है, और जिंक मिडिल में होती है। ये भी आप याद करनी है आपको टेबल, थोड़ा सा मतलब रिमाइंड रखना, जैसे मुझे भी पता है कि भाई जिंक ऊपर है सिल्वर नीचे, बस इतना था, पूरा नहीं रखना है। तो ऑब्वियसली जब ये मोर रिएक्टिव है तो इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस, और क्या बनाएगी Zn, और यहाँ क्या जाएगा बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, अच्छी बात है। फिर आता है एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर फ्लोराइड, एल्यूमिनियम स्टैंड फॉर Al, कॉपर फ्लोराइड Cu, सार्थक बेटा Cu पर प्लस की 2, Cl पे माइनस का 1, तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या रहेगा CuCl2। ये भी कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये भी इसको डिस्प्लेस करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे है ना, रिएक्टिव सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे है और एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म AlCl3। हाँ यस, AlCl3 और क्या Cu बैलेंस है। ओके सार्थक देखो बेटा, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, वही टेबल इधर उधर कर दो, यहाँ तो क्या लगा दो और इधर क्या लगा दो, वही 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्लोरीन ओके, एल्यूमिनियम कितने लगा दिया आपने यहाँ भी 2 लग जाएगा, गुड। और यहाँ कॉपर कितना लगा 3 पे है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। लास्ट देखते हैं बेरियम क्लोराइड, BaCl2 react with potassium sulfate K2SO4, क्योंकि SO4 की वैलेंसी होती है माइनस की 2 और K की होती है प्लस की 1, तो 1 तो इधर हम लिखते ही नहीं और 2 इधर आ जाएगा इसकी सबस्क्रिप्ट में। एंड ये देखो यहाँ पर कंपाउंड है, तो बहुत कॉमन सी बात है, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मींस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने पार्टनर्स को चेंज कर लेंगे, राइट। तो क्या बन जाएगा BaSO4। अभी बेटा BaSO4 का कलर क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, BaSO4 का क्या कलर बताया था, बता बेटा साथ व्हाइट। और ये क्या है पीपीटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड से नीचे को एरो लगा, क्योंकि कहां पर टेस्ट ट्यूब के कहां मिलेगा हमें, बॉटम, और दूसरा क्या बनेगा KCl। अच्छा दोनों पर ही एक एक वैलेंसी होती है, +1 -1, KCl बनेगा। बैलेंस करने की जरूरत है, हाँ Cl2 और Cl फिर 2 हो गया, ये भी 2 है,
तरह से बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। और आपको अगर कंपाउंड बनाने आते हैं, अगर आपको कंपाउंड बनाने आते हैं तो बैलेंस करने में कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। लग रहा है या प्रॉब्लम लग रही है? सारा जो प्रॉब्लम का मेन पॉइंट है वो है कंपाउंड बनाना। अगर आप कंपाउंड बना लेंगे, एक बार कंपाउंड को केमिकली लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सब कुछ गिवन था। इसमें तो ये वाली साइड भी गिवन थी, वो वाली साइड भी गिवन थी। इसमें ये थोड़ी था कि भाई बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट व्हाट विल हैपन, ऐसा नहीं था इसमें तो दोनों साइड आपको गिवन थी। आपको दोनों की क्या स्केलेटन इक्वेशन बनाई, 9th क्लास में जो आपको सिखाया था कैसे कंपाउंड बनते हैं, उस हिसाब से आपने कंपाउंड बनाए, रिएक्शन को स्केलेटन वे में लगा दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया और फिर उसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस का हमारा एक ही मेथड है यहाँ पर, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब जिसको हम बोलते हैं सीधा सीधा तुक्का लगा। आपको तुक्के लगा के देखने कि 2 लगा के सही होगा, 3 लगा के सही होगा, 4 लगा के सही होगा। लेकिन बस इसमें एक मेन बात याद रखना कि अगर कोई बैलेंस ही इक्वेशन आ गई आपकी तो प्लीज उसको उसमें 2 मत लगाते चले जाना, तो वहां थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, उसमें एग्जाम में और वो शायद काट भी सकता है। ठीक है, चलो।